आज हमारे साथ क़िबला हसीम अब्बास साहब मौजूद हैं, ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, कोई हर शख्स इनसे वाकिफ़ है बहुत अच्छी तरह से। और इस वक्त ख़ास करके मौजूदा हालात में इनके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो कुछ चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि आवाम में भी कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न्स फैले हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसी बातें जिनकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए। मौलाना साहब, आपको ये बताना चाहेंगे कि आज जो आप यहाँ पर आए हैं तो आपका किस सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ आज, और जो आपकी आज कमेटी के लोग भी आए थे, मेंबर्स भी आए थे, तो ऐसी क्या यहाँ कोई मीटिंग थी या कोई कार्यक्रम था, आज कैसे आना हुआ? औज़ुबिल्लाहि समील अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमने एक यहाँ मीटिंग रखी थी ओहदेदारान व मेंबरान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम आए थे काफ़ी तादाद में यहाँ पे मेंबरान भी, और उसके साथ साथ हमने जनाब आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब नकवी और जनाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब की सरपरस्ती में आज यहाँ हमने जो नेट के ज़रिए वीडियोग्राफी के ज़रिए गोलक भी खोली है। और जो है वो सबके सामने हमने गोलक खोली तो दिखलाया था कि मोमिनीन आने वाले यहाँ जितने भी ज़ायरीन हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि शीयत का ये मरकज़ है। नहीं, वो तो खैर जोगीपुरे में एक सिलसिला ये रहा है कि हमेशा जब भी गुल्लक खुले हैं और पैसा गिना गया है तो ज़ायरीनों के सामने, वो एक बहुत अच्छा मैसेज है दूसरे वक्फ़ों के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। तो वही हमने खोले और उसके अंदर आज फ़र्ज जुलाई से आज ये 4 सितंबर में खुली, यानी 2 महीने 3-4 दिन में, तो 2,40,000 रुपये हमने निकले हैं। और ये सब ज़ायरीन का है, उनका ही है, मोमिनीन का जो आते हैं ताउन करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर दरगाह आलिया में क्या बदलाव हुए, क्या डेवलपमेंट हुए? दरगाह आलिया में अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम आए हैं तो हमारी पूरी कमेटी ने दिलो जान से, और ख़ास तौर से जनाब अली ज़ैदी साहब चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश, जनाब आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब और जनाब शमील शमसी साहब वक्फ बचाओ आंदोलन के प्रेसिडेंट, उन लोगों की सरपरस्ती में हम लोगों ने यहाँ जितने नुमाया काम अंजाम दिए हैं वो मोमिनीन से ढके छुपे हुए नहीं हैं। क्योंकि कोई चीज़ एक ऐसी होती है जो अंदर कमरे में कर दी जाती है, और एक चीज़ ये के सामने, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं ये शेड डला हुआ है, ये हमारे मर्द मोमिन जनाब रिहान साहब ने डलवाया है, परवरदिगार उन्हें सलामत रखे। रिहान साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? रिहान साहब लखीमपुर खीरी से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह। और ये आप देख रहे हैं 50 किलो सोलर वाट लगा है, ये चेयरमैन साहब की काविश है, उनकी मेहनत। ये 50 किलो सोलर वाट भी लगे, क्योंकि लाइट की यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ तो और मैं बताना भूल गया कि दरगाह का जो बिल आता है वो कमर्शियल से आता है, जबकि दरगाहों में कमर्शियल होता नहीं है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दरगाह का जो बिल आता है वो कमर्शियल आ रहा है। हाँ, उसके साथ साथ ये है कि कमर्शियल के साथ साथ हमें उसका चक्रवार्षिक ब्याज भी देना पड़ता है। दूसरी ये कि 15-16 किलोमीटर की लाइन है जो काफ़ी वक्त से लगी हुई है, पुरानी हो गई है, बार बार टेंशन होती है, कभी तार टूट जाता है, कभी कोई चीज़ गिर जाती है, कभी कोई जानवर टकरा जाता है। तो क्योंकि हमारा अपना पर्सनल है तो उसके लिए भाग दौड़ भी हमें करनी पड़ती है, जिसमें हमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। और यहाँ लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है, जिसे हम कम से कम कोशिश करते हैं कि कम से कम आए। जी जी जी। अच्छा, और एक सवाल और पूछना था कि मेरे जैसे सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ पर ज़ायरीन वगैरह आते हैं तो उनको क्या कुछ थोड़ी दिक्कत हो रही है, असुविधा हो रही है क्या? यहाँ पर जो रूम वगैरह के कुछ रेस्ट थे उसके अंदर कुछ बदलाव किया गया है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। असल में इस वक्त ज़ायरीन क्योंकि बहुत ना की बराबर ही आते हैं, जो भी आते हैं सुबह से शाम तक के आते हैं, बहुत कम आते हैं, वो आप ख़ुद देख रहे होंगे। और उसके साथ साथ हमने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है कि जहाँ ज़ायरीन के लिए हमने इंतज़ामात ना किए हों। वो अलग बात है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, अक्सर दरगाह में सन्नाटा बहुत कम होता था, लेकिन अब इधर वाल देख रहे हैं कि क्योंकि मैं भी 27 का प्रोग्राम का आपको पता है मैं अक्सर आता रहता हूँ, तो लेकिन कुछ थोड़ा महसूस हुआ कि सन्नाटा जैसा, इसकी क्या वजह हुआ? असल में 2 इसकी वजह, एक तो अय्याम अज़ा चल रहे हैं, अय्याम अज़ा में सब लोग अपने यहाँ मसरूफ़ रहते हैं, अज़ादारी में मसरूफ़ रहते हैं। दूसरे ये कि यहाँ बहुत लोग पहले जो थे वो रहते थे जिन्हें पेशी वगैरह पड़ती थी, वो सब 2 रोज़ों पे कब्ज़ा किए रहते थे। जी जी, तो उनको हमने करीब यहाँ से हटाया है कि हमने जो आप सही हो गए, आप घर जाइए। और कुछ जो है उन्हें समझाया, कुछ समझ में आया। और बाकी आप देख रहे हैं हमने पिंडाल में आने वाले ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात किए हुए हैं। रूम के साथ साथ पिंडाल में पंखे वगैरह सब चीज़ों का इंतज़ाम रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि दरगाह का जो इनकम ऑफ सोर्स है तो वो यहाँ पर बने हुए जो लैंड हैं उनसे है, और जो आने वाले ज़ायरीन आते हैं उनके भी ताउन रहते हैं।
बहरहाल सब मिला के कमेटी को एक अपना दरगाह का पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। उसके अंदर बहुत कुछ, उसमें उन लोगों को ज़्यादा बुराई पैदा हो जाती है, ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि जो महीनों सालों रहते थे और कुछ नहीं देते थे। क्योंकि अब जो सिस्टम बना है, क्योंकि दरगाह से अगर आएगा नहीं तो दरगाह में ख़र्च कैसे होगा, और जो दरगाह का लैंड है, जो जहाँ पे प्लेस बना हुआ है, तो इसी से इसकी इनकम ऑफ सोर्स है। तो कमेटी की हमेशा कोशिश यही रही है कि जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनको भी कोई किसी तरह की असुविधा ना हो, और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो कारोबार या बिज़नेस कर रहे हैं, उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और भी यहाँ पे क्या कुछ आपने ख़रीदा है या कुछ जी बनवाया? अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है, और मैं इसके लिए पूरा जो है चेयरमैन साहब को, जनाब कल्बे जवाद साहब को हो ये मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये काम उन्हीं की ज़ेर निगरानी हुआ है। एक बहुत बड़ा दरगाह आलिया पे काम हुआ है। शायद ये सोशल मीडिया के ज़रिए मैं इसको पहली मरतबा आपके चैनल के ज़रिए बता रहा हूँ। यहाँ 3.5 बीघे के करीब जगह है, जिसमें 2 बेहतरीन आलीशान 2 कोठियाँ बनी हुई हैं। कम से कम 3 जो उसके रूम के फ्लैट हैं, 4 इधर हैं, 2 इधर हैं। अभी वो भी हम आपको जो मौलाना बता रहे हैं, अभी चल के वहाँ की भी पूरी हम फुटेज लेते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने जो है बैनामा, कुछ उसका हिस्सा बैनामा करा लिया है, और इंशाल्लाह बाकी जो बचा है वो भी सब बैनामा हो जाएगा। ये सब चेयरमैन साहब की मेहनत है। और आप काम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरलॉकिंग है, रोड है, ये है, वो है, तो लाइटिंग वगैरह है। ये सारी चीज़ें 2 साल के अंदर अंदर इतना काम हुआ है। ये 2 साल से मुसलसल कमेटी ने दिलो जान से एक करने के बाद काम किया है सब ने। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा मुखालफत वहाँ से होती है, विरोध वहाँ से होता है कि जहाँ पर लोग सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, दरगाह या मौला के बारे में और आने वाले ज़ायरीनों के बारे में नहीं सोचते हैं। जब कोई भी मैनेजमेंट उसके अंदर बदलाव करती है तो उनको बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, और वही लोग मुखालफत में आते हैं। ऐसा ही जो चेयरमैन अली ज़ैदी हैं, इनके साथ भी हो रहा है, ऐसे ही मौलाना के साथ भी हो रहा है कि अगर किसी को कोई मनसब नहीं मिलता है, कोई पद नहीं मिलता है, तो वो मुखालिफ हो जाता है। या जो पुराने लैंड पड़े हुए हैं, जिनके रेट वही 100 रुपये 200 रुपये से लिए जाते हैं, और वो प्राइम लैंड है, यानी कि उनकी इस वक्त वैल्यू कम से कम अगर वहाँ पे किराएदार उठा जाए तो 5,000 10,000 मिल जाता है। तो उन जगहों को वो खाली करवा रहे हैं, या कह रहे हैं कि आप इसी रेट से दिए, क्योंकि वफ़ जो है माले इमाम है, उसको बढ़ोतरी होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वही लोग कि जिनसे ये मुतालबा किया जाता है, वही लोग आकर मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जाता है कि ये भ्रष्टाचार हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि होता इसका बरक्स है। बहरहाल मौलाना से हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो जो कोठी आपने बताई है वो कब ख़रीदी गई है? वो 12 फरवरी को हमने उसका एक हिस्सा और काफ़ी ज़मीन जो उसकी नाम कराई है। इंशाल्लाह बाकी जो रह गई है वो भी सब, यूँ तो दरगाह को उन्होंने सारी पूरी प्रॉपर्टी दे दी है, उस पर पत्थर वक्फ बोर्ड का लगवा दिया है, सारे लग चुके हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी है दरगाह आलिया के लिए, आने वाले वक्त के लिए। देखिए काम जब होता है तो ज़ाहिर सी बात है, हमें इससे मतलब नहीं है ना, हमने ये सोच कर कभी काम किया कि हम किसी को नीचा दिखलाएंगे ना। हमने अपने हिस्से का काम किया, जिसने जो करना था उसने किया। हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। हमने तो ये सोचा है अगर आपको कुछ करना है तो छोटी जो लकीर है उसे मिटाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दें। ये जोगीरामपुरे की जो दरगाह है ये वर्ल्ड प्लेस है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक मशहूर ज़ियारतगाह और इबादतगाह है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो रहने वाले शिया हज़रात हैं उनकी निगाहें इस दरगाह पर केंद्रित रहती हैं। और बहरहाल जो यहाँ का डेवलपमेंट है और जो यहाँ की साफ़ सफाई है, जिस तरह से यहाँ के कर्मचारी काम करते हैं, जिस तरह से यहाँ की मैनेजमेंट हम मौजूद हैं नजफ़ हिंद दरगाह आलिया में, और हमारे साथ अता अब्बास साहब हैं, ये दिल्ली से आए हैं। आइए इनसे हम कुछ बात करेंगे। ये बताइए, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एक बहुत ज़बरदस्त चर्चा चल रही है कि जो शिया वक्फ बोर्ड है या सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इसको ख़त्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो वक्फ है ये सरकारी है या प्राइवेट है? देखिएगा, वक्फ जो है, ज़मीन जो है वो हमारी शिया कम्युनिटी की है और सरकार के अधीन है। और सरकार ही से अपॉइंट करती है चेयरमैन को, जो चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो। और दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी जो है हमारे शिया, आपका कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं
कि जो ये प्रणाली है वक्फ की, इसके अंदर जो नॉमिनेट करती है वो सरकार ही करती है। यानी कि ये लोगों को जो भ्रम है कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट नहीं है। नहीं। हम मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। ये बताइए आप अताब अब्बास भाई कि जब से ये संशोधन के लिए बात चली है और जहाँ तक के सच्चर कमेटी के मुताबिक और दूसरे सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, सेक्शन 14 और 4 इसके अंदर कुछ संशोधन करने की तैयारी चल रही है। और इसके अंदर ये तो खैर हम अगली एपिसोड में पूरा विस्तार से बताएंगे कि सेक्शन किस लिए है, इनका वर्क क्या है। तो हम मेन चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये मामले उठे हैं, इसको लेकर शिया उलमाओं में क्या रिएक्शन दिखाई दिया, मतलब कुछ बोल रहे हैं, कुछ तहरीक चला रहे हैं, या एकदम सन्नाटा छाया हुआ, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिएगा, सन्नाटा तो नहीं छाया हुआ है, मगर सिवाय एक मौलाना कलवे जवाद साहब के अलावा कोई भी आलिम दीन, कोई मौलाना अभी इसके बारे में नहीं बोला है। और मौलाना कलवे जवाद साहब को आप भी बखूबी जानते हैं, लखनऊ से आपका भी ताल्लुक़ है। कलवे जवाद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ की है आज़ादारी के लिए और आज़ादारों के लिए। वो ज़िंदा मिसाल हैं और देख रहे हैं, कौम के लिए आगे हैं। हद तक ये है कि उनकी ख़ुद की बॉडी साथ नहीं थी, मगर वो कौम के लिए हमेशा वो साथ खड़े हैं, खड़े रहते हैं। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी की क़यादत में या उनकी सदारत में अभी प्रेजेंट में कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग में या चल रहे हैं? शिया संपत्तियों को कब्ज़े से छुड़ाया गया। तकरीबन आप देखिएगा, अभी हमारे करंटली अमरोहा में एक बहुत बड़ी जगह थी मोहल्ला दानिशंदान में, और बहुत मतलब क्रीम जिसे कहते हैं मोहल्ला, उसमें अभी खाली हुआ है। उसमें पूरा सहयोग बोर्ड का भी रहा है, कल्बे जवाद साहब की रहनुमाई में। साथ मुखालफतें भी होती हैं और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उनकी मुखालफत भी करते हैं और तरह तरह की अजीब व गरीब बातें करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो आपने एक सवाल बड़ा अजीब करा है। मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, जो असल में ओहदे के लिए या मतलब जैसे मान लीजिए मुतवल्लीशिप के लिए, अगर जैसे और कह लीजिए जो चेयरमैन बनने की ख्वाहिशमंद थे और हैं लोग आज भी, और कुछ वक्त के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, तो अगर उनको गोया कोई मुतवल्ली ना बनाया जाए या कोई किसी पद पे ना दिया जाए, तो वो मुखालफत में मुखालफिनों के साथ और डोर किसी और के हाथ में होती है। अच्छा, ये बताइए आप, जो अभी संशोधन वाला मामला चल रहा है और जैसे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये आया है कि अगर शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करते और इस प्रणाली में लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते तो तकरीबन 13,000 करोड़ की इनकम होती, जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने तक के टोटल शिया सुन्नी वक्फ की जो इनकम थी 163 करोड़ थी। तो अभी इस वक्त मौजूदा जो सिचुएशन, जो मौजूदा हाल है, इसमें चेयरमैन अली जैदी हैं, तो लगातार उनके ऊपर भी तमाम तरह की टिप्पणियां होती रही। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टिप्पणी का होने का एक अलग मसला है, मगर जो इसकी वजूहत क्या है? ज़्यादातर लोग इनको निशाने पे क्यों ले रहे हैं? चेयरमैन साहब वो कर रहे हैं जो यानी पुराने दौर में हाई सोसाइटी यानी हाई मार्केट जो है जिसे कहते हैं ना कि वैल्यू अच्छी है इसकी, जहाँ 100 रुपये गिराया है उसका भाई मार्केट वैल्यू आज की है 5,000, तो कम से कम 5,000 ना हो तो 2,500 हो, कम से कम वक्फ की आमदनी, वक्फ का फ़ायदा हो और सीधा वो कौम को फ़ायदा पहुँचेगा। अभी फ़िलहाल में देख लीजिए आप, जब से चेयरमैन जैदी बने हैं, शमील शमशी साहब हमारे हैं, तकरीबन बोर्ड माइनस में चल रहा था। अब सैलरी भी उनकी सबके टाइम से जा रही है और प्लस क्या है, वफ़ की आमदनी दुगनी तिगनी हुई है। वो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक में उसकी रिपोर्ट पूरी शाया हो रही है। जैसे आपने शमील शमसी का नाम लिया, तो मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब की तहरीक हो या चेयरमैन अली जैदी जो काम कर रहे हैं अपना, तो उसमें शमील शमसी का क्या रोल रहा? इनका मतलब ये दोनों के साथ किस एंगल से खड़े रहे? देखिएगा, शमील शमसी साहब ने, मैं कहूँ कि मौलाना कल्बे जवाद साहब के सिपे सफ़र जिसे बोलते हैं, सीना सिपर सॉरी थोड़ा सा हुआ है, सीना सिपर हैं। और जो कौम ने आज जो है, मतलब कहते हैं ना, कौम ने नहीं सॉरी कौम की खातिर जो आज जो लोग कहते हैं हिस्ट्री एडिटर है और ये हैं वो हैं, जितने भी मुकदमे हैं उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो कौम के लिए लड़ाई लड़े हुए मुकदमे हैं जितने भी हैं, उनके पीछे जो भी हैं। आपको इल्म है या नहीं है ये बताइए फजल भाई, आप भी नहीं? देखिए, ऐसा है अता भाई जी, ऐसा है, बहुत सी चीज़ें भाई, देखिए हमारा काम है पत्रकारिता का, हमारे सामने जो तथ्य होते हैं हम उनके आधार पर बात करते हैं। आपसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये दरगाह मौला अली है, यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोलता, जो झूठ बोलेगा तो वो मौला तो खुदा जानते हैं नहीं, मतलब लेकिन एक बात और भी है कि अगर आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कोई आप मीडिया पर्सन हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो लोगों के करीब, जो लोगों के बीच भ्रम फैलाए गए हैं,
जो चीज़ें गलत हो रही हैं आप उनको एक्सपोज किए, यानी कि लोगों के सामने सच्चाई को लाइए, सच को लाइए। ऐसा नहीं है मैंने न्यूज़ें सब चलाई हैं, हर तरह की चलाई हैं। अब चूँकि जो आज ये बात हो रही है इसका मौजू था, ये ज़रूरी था, क्योंकि हालात इस वक्त जो है वो लड़ाई झगड़े के नहीं है, हालात जो है वो यूनिटी के हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो विरोध करने वाले जो लोग विरोध करते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, कुछ सबूत भी दिखाते हैं, कुछ चलाते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहें? हमारे सबूत हैं कहाँ वो? हम तो सबूत ही नहीं मिलते हमें आज तक। हम 10 ग्रुप पे अच्छा, जो ये विरोधी हैं इनके विरोधियों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो ये लोग विरोध कर रहे हैं क्या लोग सही नहीं है? हम इन्हें मुतवल्ली बना दो या कहीं का कुछ बना दो, ये खुद सब कुछ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अभी हम आता अब्बास से बात कर रहे थे और ये कमेटी के मेंबर भी हैं और उसके अलावा ये खादिम हूँ, एक खादिम दरगाह हैं और ये दिल्ली में रहते हैं। ये कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन आदमी है, तो इनसे हमने बात की, कुछ जानकारी लेना चाहिए। तो जो इनसे हमारी बात हुई उसका इन्होंने एक ये निचोड़ बताया कि मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब जो है आज़ादारी से लेकर वक्फ बचाओ आंदोलन तक उनकी सरपरस्ती रही और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को इनके मुताबिक वक्फ कर दिया आज़ादारी के लिए, कौम के लिए। और आज भी जब वो चलने फिरने से बहुत दिक्कत में है क्योंकि अक्सर बीमार रहते हैं, उसके बावजूद भी वो एक्टिव हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो चेयरमैन अली जैदी साहब हैं, तो जिस तरह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर वक्फ ईमानदारी से काम करता, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं अली जैदी। और जो प्राइम लैंड है, यानी कि प्राइम लैंड का मतलब जो अच्छे एरिया हैं कि जहाँ पर ज़मीनों की वैल्यू है, जहाँ पर मार्केट की वैल्यू है, लेकिन किराए आज भी वहाँ आ रहे हैं 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। तो उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए कहा कि भाई या तो आप प्राइम लैंड के हिसाब से रेंट दिए या तो इसको खाली कर दिए। वो उधर दुश्मन बन गए। दूसरे वो लोग कि जो वक्त पर बरसों से काबिज थे और उन्होंने खूब कायदे से बर्बादी तबाही मचाई। और यहाँ तक सुनने में आया कि बहुत से वक्फ के किराएदार ऐसे हैं कि जिन्होंने दूसरे किराएदारों को, यानी कि शिकमी किराएदारों को दे रखा है। उसके ख़िलाफ़ चेयरमैन ने एक्शन लिया कि इसके पैसे बढ़ाए जाएं और जो ओरिजिनल किराएदार है अगर वो किराया ज़्यादा दे रहा है तो हम पुराने को रिजेक्ट करके नए को सिलेक्ट कर देंगे। इधर वो दुश्मन बन गए। अब ये तो चेयरमैन के दुश्मनों की तादाद हो गई अता अब्बास भाई के मुताबिक। और मौलाना के जो दुश्मन हैं, चूँकि वो सरपरस्त आज़ादारी के मामले में भी सरपरस्ती रही और वक्फ के मामले में भी, तो इनका कहने का ये मकसद रहा कि मौलाना कल्बे जवाद साहब नकवी कि जो लोग उनसे उम्मीद लगाए थे कि ये हमें चेयरमैन बना देंगे या हमें कहीं का मुतवल्ली बना देंगे, तो उनको वो पद नहीं मिले, जिसकी वजह से वो लोग मौलाना के दुश्मन बन गए और तरह तरह से नई नई चीज़ें निकाल के, गड़े मुर्दे निकाल के, पुरानी चीज़ें निकाल कर उन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि मौलाना भी गलत, चेयरमैन भी गलत। और शमील शमसी के बारे में जो उन्होंने कहा है कि वो इन दोनों का सीना सिपर, यानी कि एक जैसे ढाल होती है, वो हमेशा ढाल की तरह मौलाना के और चेयरमैन के आगे रहा कि उनके ऊपर जो अटैक हो वो उसको रोक ले, इनको कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। बहरहाल मौला सबके शिया मज़हब के मुताबिक मौला और अल्लाह या भगवान जो भी हम उसको कहते हैं वो सब देख रहा है। सच्चा कौन है, झूठा कौन है। और लोगों का ये मानना है कि इसी दुनिया में इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। द भारत 18 न्यूज़ से मैं हूँ फजल अब्बास। आज की हमारी अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अता अब्बास से हमारी बात कैसी रही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।